Hello students, welcome to EVS2 class standard 5th academic year 2020-2021. So students, before your examination we have learned from EVS2 chapter about the evolution of mankind and about the evolution. Okay, so in that evolution of mankind we had learned from Homo habilis to Homo sapiens sapiens, Homo sapiens sapiens and its civilization. In this chapter, that is chapter number 6, we are going to learn about the Stone Age, that the stone tools. In this chapter, we are going to learn about the types and forms of tools according to the type of task and Stone Age tools. So let us start with the types and forms of tools according to the type of टास्क. तो इसका मतलब क्या होता है कि जो स्टोन एज टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड में जो भी एसेंशियल टूल्स थे, मीन्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क, जो भी काम उनको ज़रूरत के लिए यूज़ किए जाते थे, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट. स्टूडेंट्स, इफ वी सॉ अ शाइनी ऑब्जेक्ट बरीड इन द ग्राउंड, व्हाट वुड वी डू टू टेक इट आउट? परहैप्स वी वुड स्क्रैप इट आउट विथ आवर फिंगर्स. If that did not work, we might try to dig it out with a twig or stick. If that too did not work, we would have to look for a pointed stone. That should do the job, but if it is still doesn't, then we would have to get an iron rod to dig that shining object out. This shows that we need to choose the tool according to the demand of the task. तो यहाँ पे अभी देखो, अगर हम कोई भी चीज़ बरीड मतलब हमने जैसे ढसी हुई देखी है ज़मीन पर, वो बहुत शाइन कर रही है, तो वो हमें बहुत अट्रैक्ट होती ना, तो हम उसको कैसे निकालेंगे? पहले तो हमारी फिंगर से इसको स्क्रैच करेंगे. अगर वो नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे? कोई भी ट्विग या स्टिक, लकड़ी उठाकर उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे. अगर वो भी वर्क नहीं करता है, देन हम क्या करेंगे? हम कोई पॉइंटेड स्टोन देखेंगे जिससे हम क्या कर सकें, वो डिग कर सकें. बट स्टिल अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे? हम आयरन रॉड लाएंगे टू डिग दैट शाइनिंग ऑब्जेक्ट आउट. सो द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स डिटरमाइन अवर चॉइस ऑफ टूल्स. यहाँ पे समझ में आता है कि जो भी चीज़ों की अगर हमारी नीड है, ज़रूरत पड़ रही रिसोर्सेज का, उस तरह से हम उस रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास क्या मटेरियल्स अवेलेबल है. मिनिमम यूज़ ऑफ टाइम एंड एनर्जी, उस मटेरियल को यूज़ करने से या उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करने से हमारा टाइम एंड एनर्जी सेव हो रहा है. मैक्सिमम एफिशिएंसी, ज़्यादा टाइम पीरियड तक वो यूज़ हो सकता है. स्किल ऑफ हैंडलिंग टूल्स विच इज़ एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस. ना अगर उस टूल्स को हैंडल करना है तो वो स्किल हमें डेवलप होने के लिए क्या करनी पड़ेगी? उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ओके, now apes like the chimpanzee also use stones to break seeds and nuts. These animals like apes, chimpanzee, वो क्या करते हैं? stones use करते हैं to break the seeds and nuts. They use sticks to steal the ants out from ant hills. वो ant hills अगर आपको पता होगा, जहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ होती हैं, वहाँ से चींटियों को निकालने के लिए क्या करते हैं? वो sticks यूज़ करते हैं to catch them. Humans too have always been using tools such as bones, हड्डियाँ, stones, पत्थर, dried twigs, जो पेड़ की जो डालियाँ नहीं होती है सूखी हुई, as a sticks, और लकड़ी की wood की sticks as tools. With continuous and minute observation, experimentation, and their inborn imagination, humans learned that they could sharpen rods, bones, sticks and stones into tools to carry out their tasks more efficiently. मतलब उन्होंने अपनी डे टू डे लाइफ की ऑब्जर्वेशन से देख कर, कुछ एक्सपेरिमेंट कर कर, अपने दिमाग का यूज़ कर कर, अपनी इमेजिनेशन यूज़ कर कर उन्होंने ये सीखा कि किस तरह से डिफरेंट यूज़ करके मटेरियल लाइक रॉड्स, बोन्स एंड स्टिक्स यूज़ करके वो उसके डिफरेंट टूल्स बना सकते हैं, जिसका वो उनकी डे टू डे लाइफ में डिफरेंट काम के लिए यूज़ करते हैं. They also learned that they could give these objects any shape they desire. फिर उनको ये भी सीखने मिला कि ये जो होते हैं बोन्स, अगर आप देखोगे हड्डियों को, अगर उसको शार्पन कोई भी टूल से अगर हम उसको शेप देना चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं. स्टोन्स है तो वो लॉन्ग
टाइम पीरियड के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर ड्राई ट्विग्स है और स्टिक्स है, अगर वो वुड के है तो लॉन्ग टाइम यूज़ हो सकती है, और अगर वो लीव्स के अगर स्टिक है तो वो टूट भी सकते हैं। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन से उन्होंने क्या किया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए। In the previous lesson, we saw that stone tools were found with the remains of Homo habilis. हमने लास्ट चैप्टर में सीखा है कि जो हम टूल्स बनाते थे स्टोन के, वो हम कैसे बनाते थे, रिमेन्स मतलब डिकम्पोज, जो सड़ जाती थी उनकी डेड बॉडीज, उनके बोन्स, उसको यूज़ करके बनाया जाता था। We can say that he made them because they were found near these remains. But did he make only stone tools? The answer to this question is no. नहीं, ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो उनके ही स्टोन टूल्स बनाते थे उस चीज़ के, बिकॉज ही मेड टूल्स फ्रॉम अदर मटेरियल्स एज वेल। अलग अलग मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। हाउएवर, ऑफ द टूल्स मेड बाय ह्यूमन thousands of years ago, only the stone tools can be found today. Tools made from bones are rarely found. अगर हम देखेंगे कि जो भी टूल्स थे स्टोन के बनाए हुए हैं वही हमें आजकल देखने मिलते हैं, लेकिन बोन्स की हम रेयरली फाइंड करते हैं। बट सिंस ट्विग्स एंड स्टिक्स डिकम्पोज इजिली, मतलब वो जल्दी से डिकम्पोज हो सकते हैं, वी डू नॉट फाइंड एनी टूल्स मेड फ्रॉम देम। नाउ लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर। यू कैन सी these tools are made from stones and bones. The first one is a chopper made from the pebble, the scraper, a circular hammer stone, a chopper made from a flake of stones, a brorer made from a bone, and an antler used as a pick. तो ये जो सारे आप देख रहे हो टूल्स, इसके शेप्स अलग है, इसके यूजेस अलग है जो उनके टाइम पे यूज़ किए जाते थे, और इसको मॉडिफाई करके अभी भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हम हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे यूजेस के हिसाब से यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैड अंडरस्टूड टिल हियर। नाउ व्हाट यू ऑल हैव टू डू, you will read this chapter, page number of 25, okay, thoroughly, and try to understand it. The further parts we will continue in the next lecture. Bye bye, take care, have a good day.